बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय न्यू व्लॉग। ये देखें जी, आज मेरा प्रोग्राम था अपना मछली और चने बनाने का। मछली का बेसिकली यहाँ से कीमा मिलता है जिसको टूना कहते हैं। आज मैं वो आपको बना के दिखाऊंगा। देखें, और भी घर की ज़रूरत की चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी वो ली हैं, दही, टिशू और छोले और टूना यानी मछली का कीमा, रोटियां गरम गरम। अब मैं बनाना शुरू करूँगा। धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें मैं आज ले आया था। तो आज मेरा बहुत ज़बरदस्त मूड था। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। अब ये देखें जी, मैं अब घी डाल दिया है। प्याज अब काट के मैं इसको चॉप करूँगा मैनुअल। चॉप करने के बाद में इसके अंदर फिर बाद में मैं टमाटर डालूँगा। ये देखें जी, ये मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद में मैं इसके ऊपर ढक्कन रखूँगा। ढक्कन रखने के बाद में मैं इसको चॉप करूँगा। चॉप करने के बाद इसको मैं देगची में डाल दूँगा। तो कुछ मैनुअल इस तरह से होता है। और टमाटर प्याज दोनों मैंने इकट्ठे ही मिक्स कर दिए थे। मिक्स करने के बाद में अब मैं इसको अंदर डालूँगा। आप देखें कि ये अंदर मैं अब डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसको ब्राउन होने तक मैं करता रहूँगा। तब तक मैं अपना जो है अपना गरम मसाला उठाऊँगा। गरम मसाले को मैं मैनुअल ही चॉप करूँगा इसी के अंदर। तो ये देखें जी, मैं ये जितना भी मुझे ज़रूरत है हस्ब ज़ायक़ा मैं इसमें डाल रहा हूँ। डालने के बाद में अब इसको थोड़ा सा मैं चॉप करूँगा और चॉप करने के बाद में इसके अंदर डालूँगा। तो अब ये देखें जी, ये चॉप हो गया है। चॉप होने के बाद में ये अब दही है जिसको योगर्ट कहते हैं, फ्रेश योगर्ट, ये इस डब्बे में आती है सऊदी अरेबिया में। तो अब मैं इसको निकाल के उसके अंदर डाल के इस गरम मसाले के साथ मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद अभी मैं उसमें नहीं डालूँगा, अभी वो उसको ब्राउन होने दूँगा। अभी ये छोले हैं, ये भी डब्बे में मिलते हैं। ये हाफ़ बॉयल होते हैं और इसमें केमिकल होता है, इस वजह से इसको बनाने से पहले आपको धो लेना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा पैन लिया। पैन के अंदर अब मैं चने डाल रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, पाँव से मैंने इसको खोला। तो ये देखें जी, अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ और डालने के बाद में मैं इसमें हाथ डाल के इसको अच्छे से साफ़ करूँगा। एक दफ़ा इसको आप साफ़ ना करें, दो दो दफ़ा मैक्सिमम आप साफ़ करें। इसमें जो केमिकल होता है वो निकल जाता है और वो आपकी सेहत के लिए बुरा नहीं होता। तो ये देखें जी, मैंने डस्टबिन साथ रखी हुई थी और अब मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। पानी निकालने के बाद थोड़ा सा और भी पानी डाल के मैं इसको दोबारा भी साफ़ करूँगा। और साफ़ करने के बाद में मैं इसको अभी रख दूँगा। अभी सब्ज़ मिर्चें मैंने उठा ली हैं और ये जो दही और गरम मसाला था उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिक्स करके एंड में डालनी होती हैं जब आप चने डालते हैं। तो ये है जी अपना क्या कहते हैं, अदरक। अदरक का पेस्ट भी, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें इससे जो है ना, छोले और मछली का कीमा जो है ना टेस्ट बनता है। अब मैं इसमें चने डाल रहा हूँ, क्योंकि हल्के से ब्राउन हो गए थे प्याज और टमाटर। और चने डाल के इसको इसमें मैं भूनूंगा। पर इस रात को मैंने बोला धनिया और पुदीना धो के आओ। वो धनिया और पुदीना धोने के लिए गया है, एंड में हम इसके अंदर डालेंगे। अभी ये देखें जी, ये बन रहा है। अब जो बाकी सामान बचा हुआ था वापस मैं फ्रिज में रख रहा हूँ। फ्रिज में यानी कि जो भी चीज़ें आप बनाए टाइमो टाइम आप फ्रिज में रख दें। अभी ये टूना इसको कहते हैं, ये बेसिकली मछली का कीमा होता है। अब मैं चने के अंदर ये कीमा डालूँगा। चने और ये जो मछली का फ़िश का जो कीमा होता है, ये रेसिपी आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत मज़ा आता है। अब ये एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो इस वजह से ज़रा थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब मैं इसको अंदर डालूँगा। इसमें मछली का हल्का सा ऑयल भी होता है जो कि और जायके को ज़बरदस्त बनाता है। ये अंदर मैंने डाल दिया चनों के अंदर। डालने के बाद में अब मैं इसको अच्छे से खाली कर रहा हूँ। खाली करने के बाद में ये थोड़ा सा मैंने अंदर डाल के मिक्स किया, ताकि ऑयल जो उसके अंदर होता है वो भी उसमें मिक्स हो जाए। अब ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मछली का कीमा डालने के बाद अब मैं इसमें कुलवंजी डाल रहा हूँ। कुलवंजी बहुत अच्छी होती है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है, हर खाने में आप इसको डाला करें। ये बहुत अच्छी होती है आपके पेट के लिए और आपकी सेहत के लिए। कलौंजी डालने के बाद अब मैं इसमें धनिया और पुदीना डालूँगा। ये लास्ट स्टेप होता है।
इसको अच्छे से डाल के इसको मिक्स करें और 2 मिनट के लिए दम दे दें तो इसमें इसका जायका आ जाता है और खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करके फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगा और ये बहुत चस के कीमा मछली का कीमा और चने ये तैयार हो गए। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इतना मज़ा कराते हैं कि आपकी सोच है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप लोग बनाएँ। अब ये मैं परिज़ाद से इसका एक बाइट भी लूँगा और आपको वो बताएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। आप देखें कि क्या फाइनल लुक कैसी आ रही है। बहुत मज़े की टेस्टी वाओ! अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के 2 मिनट के लिए दम दे दूँगा। दम देने के बाद में इसको हम सर्व करेंगे और बहुत जस आएगी। ओए आओ सही परिज़ाद सही चाहिए होंदे सही। अपना होना साईं दा दम खुले सूं थोड़ा जिहा सराकी दा मैं एक टच दे देवां। ये देखें, ये दम लगने के बाद अंदर मछली का कीमा और चने ये कैसे लग रहे हैं। ये एक न्यू रेसिपी है और अभी इसका बाइट लेंगे परिज़ाद साहब, मेरे प्यारे सोने ते ढोले। देखें तो सही क्या लुक आ रही है, वाओ! बहुत मज़े का बन ओह हो! फाइनली जी रोटियां परिज़ाद साहब निकाल रहे हैं और निकालने के बाद में ये एक टेंडर बाइट लुपड़ा हुआ, ये देखो ये लुपड़ा हुआ बाइट ये लेंगे और लेने के बाद में आप देखेंगे कैसा मज़ा आता है। और परिज़ाद फुल मछली के कीमे और चने को ऐसे ना निवाले के अंदर मरोड़ के अभी ये मुंह में डालेंगे। ये देखें जी, वाओ वाओ! मज़े मज़े आ गए। कैसा जी, वाह वाह वाह!